दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल के एक और वीडियो में। आज हम रिपेयर करेंगे ये UI का 4887 ब्लूटूथ हेडफोन। और इस ब्लूटूथ हेडफोन में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके जो दोनों स्पीकर्स हैं, इन दोनों स्पीकर्स में बिल्कुल ही साउंड नहीं आ रहा है। तो इसमें यही प्रॉब्लम है। तो पहले मैं इस ब्लूटूथ हेडफोन को अपने फ़ोन से कनेक्ट करके आपको की जो टेस्टिंग है पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, पहले इसको ऑन कर लेते हैं हम यहाँ पर कि ऑन हो गया है। और ऑन होने के बाद आप यहाँ देखिए ये कनेक्टेड भी हो गया है। यहाँ पर हमने वॉल्यूम बढ़ा लिया है और यहाँ से भी इसका जो वॉल्यूम है ये बढ़ा लेते हैं। आप सुनिए, यहाँ पर दोनों ही स्पीकर्स में कोई भी साउंड नहीं आ रही है। देखिए, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करेंगे आज की इस वीडियो में आप यही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, इसका ये जो स्पीकर वाला जो सेक्शन है इसको ओपन करना है। और इसको ओपन करने के लिए सिंपली आप किसी भी नुकीली चीज़ का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ब्लेड का भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली मैं जो यूज़ करता हूँ वो ब्लेड ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि ब्लेड से काफ़ी आसानी से ओपन हो जाते हैं इसके जो स्पीकर्स वगैरह हैं। देखिए, ये देखिए दोस्तों, काफ़ी इजी तरीके से ये ओपन हो गए हैं। देखिए, अब इसका जो वायर्स हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। देखिए, पहले हमें दोनों ही स्पीकर्स को इसी तरह ओपन कर लेना है। तो यहाँ देखिए आप, इसको हमने इस साइड से भी ओपन कर लिया है। और कई बार क्या होता है कि ये जो वायर है ये यहाँ से चिपका हुआ होता है, तो इसको आपको ईजिली ओपन कर लेना है यहाँ से। तो यहाँ देखिए, इसके जो दोनों स्पीकर्स हैं इन्हें हमने ओपन कर लिया है। सबसे पहले इसमें क्या चेक करना है, मेन हमारे जो स्पीकर्स हैं हमें स्पीकर्स ही चेक करने हैं। सबसे पहला इसमें जो काम है वो यही है। देखिए, स्पीकर्स को चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जो स्पीकर्स हैं वो एकदम वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है हमें। और इसके बाद दोस्तों हमें इस वाले स्पीकर को भी चेक कर लेना है। तो यहाँ भी देखिए, जो दूसरा स्पीकर है ये एकदम ओके है। और स्पीकर चेक करने का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपको इस तरह से कंटिन्यूटी पर समझ नहीं आता है, या आप कंटिन्यूटी टेस्टर से यदि इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक खरखराहट की आवाज़ सुनाई देगी। यहाँ पर देखिए, यदि स्पीकर चालू होगा तो उस कंडीशन में एक खरखराहट की आवाज़ सुनाई देगी आपको। तो जब भी आपके स्पीकर में इस टाइप का साउंड आए तो आप समझ जाना कि जो स्पीकर है वो आपका चालू है। जैसे ही इस वाले स्पीकर का साउंड भी सुनते हैं हम। तो ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से जो दोनों स्पीकर्स हैं यहाँ पर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पर मेन जो फॉल्ट है वो कहाँ से आता है वो आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ अब आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये जो दोनों पिन्स लगी हुई हैं, हमें इन जो वायर है इस वायर को पहले करना है कट, क्योंकि मोस्टली जो फॉल्ट आता है वो इन पिन्स के वजह से आता है। ये जो पिन्स हैं ये वायर दबने की वजह से यहाँ से वायर कभी कभी ब्रेक भी हो जाता है। तो देखिए, मैं आपके सामने ही करके दिखाऊंगा इसे। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसको यहाँ से कट कर लेना है। ये देखिए, ये हमने कट कर लिया है और इसको ऐसे ही हमको यहाँ से कट कर लेना है। देखिए, यहाँ से हमने इसको कट कर लिया है। और इसके बाद ये जो पिन्स हैं, आप इन पिन्स को पहले आराम से निकाल लें किसी भी चीज़ से। तो यहाँ पर जो पिन्स हैं, पिन्स को मैं कटर की हेल्प से निकाल लेता हूँ। देखिए, इस पिन को हमने निकाल लिया है। ये पिन दोस्तों बाद में हमको वापस लगानी है, इसलिए हम इसको निकाल के साइड में रखते हैं। अब ऐसे ही हमें इस वाली पिन को भी निकालना है। तो देखिए दोस्तों, दोनों पिन्स को हमने निकाल लिया है। ये पिन्स हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, अब देखिए, पहले हमें यहाँ से जो वायर है, वायर को हमें यहाँ से कट करके इसका जो अंदर का तार है
इस तार को निकाल देना है इस तरह से। देखिए ये मैंने निकाल दिया है। ऐसे ही आपको इस वाले स्पीकर का भी निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, इसका भी जो तार है ये मैंने निकाल दिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर जो वायर है, वायर पर हमें पहले सोल्डरिंग लगाना है ताकि हमारा जो वायर है वो सोल्डरिंग हो सके। विथआउट सोल्डरिंग लगाए ये जो वायर है ये सोल्डरिंग नहीं होता, इसलिए पहले वायर के ऊपर हमें सोल्डरिंग लगाना होता है। तो देखिए इस वाले पर लगा लिया है। चलिए जो दूसरा वायर है इस पर भी सोल्डरिंग लगाएंगे। देखिए दोस्तों, वायर पर हमने सोल्डरिंग कर लिया है। इस वायर को स्पीकर पर सोल्डरिंग करने से पहले आपको यहाँ पर भी रीडिंग चेक कर लेनी है एक बार। तो चलिए हम कर लेते हैं रीडिंग चेक। देखिए कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, ये देखिए। और ऐसे ही इस वाले पर भी चेक कर लेनी है। तो यहाँ पर भी कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, यानी कि ये जो वायर है ये दोस्तों इस साइड से भी डैमेज हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो रीडिंग है वो नहीं आ रही है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से भी हम ओपन कर लेना है हमें। यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो वायर है पहले इनको करना है डिसोल्ड, दोनों वायर को। देखिए मैं आपके सामने ही दिखाऊंगा सारा। देखिए यहाँ से हमने इस वायर को निकाल दिया है और अब जो वायर की रीडिंग है वो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए गोल्डन वायर को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर भी रीडिंग नहीं आ रही है। अब जो रेड वाला वायर है ये चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, दोनों वायर हैं, इन पर कोई भी रीडिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। पहले मैं यहाँ से इस वायर को कट करूँगा डायरेक्ट। देखिए अब पहले यहाँ पर इस वाले वायर पर भी मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ पहले। अब देखिए यहाँ पर मैं अब एक एक करके दोनों वायरों को चेक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, और अब जो इसका रेड वाला वायर है इस पर रीडिंग चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी जो रीडिंग है वो आने लगी है। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इस वायर को सोल्डरिंग कर देना है। बट उससे पहले हमें क्या करना है, जो पिन्स हमने निकाली हुई थी वो पिन्स भी इस वायर पर लगानी है। ये जो पिन है इस पिन को हम वायर के अंदर डालते हैं कुछ इस तरह से। देखिए ये देखिए, और इस पिन को डालने के बाद को दबा देना है। ये देखिए बेसिकली ये जो पिन है ये वायर को खींचने नहीं देता और है, यदि आप इसको तेज यहाँ पर दबाएंगे तो वापस इसका जो वायर है कट सकता है। अब चलिए ये रेडी है सोल्डरिंग के लिए। चलिए तो यहाँ देखिए ये मैंने लगा दिया है इसका जो वायर से। चलिए इस साइड से इसकी जो फिटिंग है ये हम कर देते हैं। देखिए आप देखिए यहाँ पर इसकी जो फिटिंग है ये एकदम फिक्स आ गई है। अब इसका ये जो कैप है ये मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए कैप को बंद कर दिया है और अब इसके बाद यहाँ पर जो रीडिंग है वो हम चेक करते हैं। देखिए तो अब इसकी जो रीडिंग है वो एकदम ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों जो पिन है वो हमको लगाना है। चलिए इस साइड भी जो पिन है वो लगा देते हैं। इस पिन को भी हम इस वायर के अंदर डाल देते हैं पहले। देखिए देखिए यहाँ पर भी ये जो पिन है ये मैंने डाल दी है इस वायर के अंदर। देखिए और ये काम आपको थोड़ा सावधानी से ही करना है दोस्तों, जो वायर है वो बस कट ना हो वायर। देखिए इसको हमने लगा दिया है। अब ये पिन लगाने से होगा क्या कि जो वायर है ये खिंचेगा नहीं। अब इसके बाद इसका जो स्पीकर है इस स्पीकर की वायरिंग भी हम कर देते हैं। चलिए ये वाला जो ख़राब वायर था इसको हम डिसोल्ड कर लेते हैं पहले।
और अब जो वायर है ये हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो वायर था ये मैंने सोल्डरिंग कर दिया है। चलिए अब इसका ये जो स्पीकर है, स्पीकर को वापस हम फिट कर देते हैं। देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक इसका जो स्पीकर का काम था ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसका ये इस साइड का जो वायर है इसको हमें देख लेना है पहले। तो चलिए अब कर लेते हैं इस साइड से भी। देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसकी जो पिन है, पिन को मैं आराम से पहले निकाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसकी जो पिन है ये हमने निकाल दी है। अब यहाँ पर हमें ये जो रबर है, इस रबर को थोड़ा सा निकाल के ये चेक करना है इसका वायर कहाँ से डैमेज हुआ है, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा वायर लगा हुआ है। तो यही हमें चेक करना है। पहले दोनों वायर को चेक करना है, वायर कौन सा वाला डैमेज हुआ है। रेड वाला वायर जो है ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, यानी कि इसका गोल्डन वायर ब्रेक हुआ है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जो गोल्डन वाला वायर है ये यहाँ से ब्रेक हुआ है। पहले इस वायर को यहाँ से कट करना है। देखिए, कर ही लेते हैं हम कट। ये देखिए, ये हमने कट कर लिया है। और इसके बाद पहले इस वायर पर लगाएंगे हम सोल्डरिंग। देखिए, इस वायर पर हमने सोल्डरिंग लगा लिया है। अब यहाँ पर इस वायर को हल्का सा हम ऊपर की साइड पुश करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ से ये जो तार है ये निकल भी गया है इसका। देखिए, साइड से दूसरे साइड से ये जो वायर है इस वायर पर भी सोल्डरिंग लगाएंगे हम। ये देखिए, इस साइड से भी हमने सोल्डरिंग लगा लिया है इस पर। अब इसको हल्का सा कट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से इसको कट किया है, यहीं से इसको करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर कट करने के बाद अब ये जो वायर है पहले करेंगे हम इसको यहाँ पर सोल्डरिंग। देखिए, यहाँ पर ये वाला जो वायर है ये सोल्डरिंग हो गया है। अब इस तार को हमें क्या करना है, यहाँ पर वापस खींच लेना है इस साइड से। देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर ये जो तार है ये अंदर की साइड हो गया है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से भी जो वायर है इसको कट करके हमने इसमें जो पिन्स है वो लगा दी है। चलिए अब इसका ये जो कैप है, इस कैप को हम वापस बंद कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, बंद कर दिया है। और अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब यहाँ पर एक बार और इसकी जो रीडिंग है वो चेक कर लेनी है इससे पहले। तो आप देखिए, यहाँ पर भी जो एलईडी लाइट है वो हल्की सी ग्लो होती है। आप देखिए, अब जो रीडिंग है वो ठीक आ रही है। चलिए, इसके जो स्पीकर के तार हैं ये मैं वापस डाल देता हूँ। स्पीकर के वायर को सोल्डरिंग कर लेते हैं पहले, फिर इसके बाद इसकी जो पिन्स है वो हम लगाएंगे। बने रहिए वीडियो में। कि स्पीकर के तारों को सोल्डरिंग कर लिया है, तो पिन को भी लगा लेते हैं यहाँ से निकाल के। आप देखिए, अब ये जो पिन है इस पिन को लगा लेते हैं पहले हम। देखिए, देखिए पिन को लगा दिया है। चलिए, जो स्पीकर को वापस फिट कर देते हैं। अब ये जो स्पीकर है ये भी हमने फिट कर दिया है। देखिए दोस्तों, इस ब्लूटूथ हेडफोन को कंप्लीट करने के बाद इसका जो पावर है, पावर को ऑन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पावर को मैंने ऑन कर लिया है। ये देखिए, इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, UINB 4887 कनेक्टेड लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक को प्ले कर लेते हैं और यहाँ पर साउंड को बढ़ा लेते हैं हम। अब दोनों जो स्पीकर्स हैं, दोनों स्पीकर में साउंड की टेस्टिंग हम करेंगे। तो देखिए, अब आप इस वाले स्पीकर में काफ़ी बढ़िया साउंड आ रहा है। चलिए, जो दूसरा स्पीकर है इसका साउंड टेस्ट करते हैं। तो ये जो ब्लूटूथ हेडफोन था इसको हमने रिपेयर कर लिया है।
ये फॉल्ट ऐसा था दोस्तों, मोस्टली लोगों को पता नहीं होता ब्लूटूथ हेडफोन में इस तरह का फॉल्ट भी आ सकता है। ब्लूटूथ हेडफोन रिपेयरिंग से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टिल देन बाय।